आज इस वीडियो में मेरा ऑप्शन चेन इंडिकेटर के बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। ये इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा, इस इंडिकेटर यूज करके आप कैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल एंड प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका होस्ट शुभजीत एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हूँ और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। देखिए ये इंडिकेटर में अगर जाके यहाँ पर आप सर्च कर देंगे ऑप्शन चेन करके तो ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड इंडिकेटर है। तो अगर आपको चाहिए तो इसको सब्सक्रिप्शन में आपको लेना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में एवरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना है तो तभी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो इंडिकेटर सब्सक्रिप्शन में लिया है तो आपका जो इनवाइट ओनली है, ये यहाँ पर देखिए इनवाइट ओनली है। इनवाइट ओनली में ये सब कुछ दिख जाएगा। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो मैं अगर यूजर के लिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने मेरा इंडिकेटर में एक्सेस दिया हुआ है। तो आपके केस में ऐसा ही आपका अकाउंट आपको दिखेगा। तो आप इंडिकेटर में जाइएगा और इनवाइट ओनली में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेन V3 करके एक इंडिकेटर आपको मिल चुका होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन में इसको लेते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है तो अकॉर्डिंग टू निफ्टी ये सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर निफ्टी लिख के आ गया, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर एलटीपी है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। तो एलटीपी है, चेंज कितना चेंज हुआ है एलटीपी में, वॉल्यूम कितना है और सिग्नल क्या है। ये मेन पार्ट है सिग्नल, मतलब ये सिग्नल देख के आपको ट्रेड लेना है। तो मेरे अकाउंट में मैं चला जाता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए और इसका जो सेटिंग्स है इसके बारे में अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको भी आसान हो जाएगा ये इंडिकेटर आप कैसे यूज कर सकते हो। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी ये ऑप्शन चेन का चार्ट दिखा रहा है, ये करंट एक्सपायरी का डेटा दिखा रहा है। तो मैं एक बार सेटिंग्स में चला जाता हूँ और आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर निफ्टी लिख के आया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्टॉक। मतलब यहाँ पर 4 इंडेक्स का आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, इसका सिग्नल आप देख सकते हो और स्टॉक, एक स्टॉक दिया हुआ है। ये स्टॉक आप कोई भी स्टॉक यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये स्टॉक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखिए निफ्टी के लिए, निफ्टी कितना चल रहा है। निफ्टी 24,276, मतलब इसका 24,250 में डाल सकते हो। तो यहाँ पर 24,100 मैंने डाल के रखा है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप चार्ट से भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 250। तो अगर आप यहाँ पर 50 के जगह में 58 कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो राउंड अप करके इसका जो नियरेस्ट एटीएम है वो कैलकुलेट कर लेगा। कोई भी प्राइस आप डाल दीजिए, उसके नियरेस्ट जो एटीएम होगा वो इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। और उसके बाजू में देखिए एक लंबा लिस्ट है, मतलब ये सब एक्सपायरी है, ये सब निफ्टी का एक्सपायरी है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होते जाएगा। आपको जो भी एक्सपायरी का डेटा चाहिए आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डेट, मतलब एक्सपायरी डेट। ये जो ऑप्शन चेन का टेबल है वो टेबल आपको शो हो जाएगा। तो देखिए ये 5 दिसंबर को, मतलब नियर एक्सपायरी का डेट है, नियर एक्सपायरी का डाटा आपको दिख जा रहा है। तो इसको अगर आप चेंज कर देंगे, 12 दिसंबर का आपको डेट देखना है तो 12 दिसंबर करने से इसमें सब कुछ अपडेट हो जाएगा। 12 दिसंबर में क्या क्या प्राइस चल रहा है ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी नहीं आया क्योंकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और आपने निफ्टी में ये डेट चेंज किया है। तो मैं बैंक निफ्टी का डेट में चेंज कर देता हूँ। 24 दिसंबर का ये डेटा है, 52,100 का कॉल का प्राइस है 963। तो मैं 19 जनवरी में कर देता हूँ। तो 19 जनवरी करने से देखिए इसमें चेंज हो जाएगा प्राइस। तो देखिए यहाँ पर 1600 प्राइस आ गया, 52,100 का। तो इधर भी एटीएम सब कुछ, यहाँ पर सिग्नल क्या है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको करंट एक्सपायरी रख देता हूँ। तो 24 दिसंबर का डेटा आ गया।
तो इस हिसाब से आप कोई भी एक्सपायरी का डेटा आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो। तो देखिए निफ्टी के लिए बहुत सारे एक्सपायरी डेट है, क्योंकि निफ्टी वीकली एक्सपायर होता है, तो हर महीने का 4 एक्सपायरी डेट होगा। तो उस हिसाब से जो भी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का देखिए, ये जो है ये एटीएम प्राइस, यहाँ पर आपको नॉन नेसेसरी मतलब 52,100 ही आपको देना है, या तो ये 100 का मतलब स्ट्राइक डिफरेंस है तो आपको 100 200 ऐसा ही डालने से चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पर आप 51 डाल दीजिए तो भी ये काम करेगा, मतलब तो भी ये 52,100 ही एटीएम पकड़ेगा, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस से वो कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लोट में भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इससे भी कोई इशू नहीं आएगा। कोई भी आप एलटीपी डाल दीजिए वो भी ये काम कर जाएगा। तो उसके बाद फिर निफ्टी में ये एटीएम प्राइस आप डाल दीजिए, कौन सा एक्सपायरी है वो आप यहाँ पर स्टोर करके रख दीजिए। मिड कैप निफ्टी में भी ऐसा ही है, तो आप इधर भी देखिए उसका एक्सपायरी अलग है। और स्टॉक के लिए कोई भी स्टॉक, सपोज मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ SBIN, तो SBIN का प्राइस चल रहा है 836, तो उसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो 836 में कर दिया, और एक्सपायरी जो करंट एक्सपायरी है 26 दिसंबर, इसको मैं रखने देता हूँ। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन चेन आ जाएगा। देखिए ये जो SBI का ऑप्शन चेन है वो आपको दिख रहा है। तो SBI के लिए आपको यहाँ पर कोई स्ट्राइक डिफरेंस ये सब नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे पता है ये 10 रुपीज का गैप होता है, जो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस ये ऑटोमेटिक ले लेगा। बहुत सारे स्टॉक जैसे निफ्टी 50 का अगर कोई भी स्टॉक जो FNO में है उसका ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइक डिफरेंस में कुछ डालने का जरूरत नहीं है, वो सब कुछ एज इट इज ले लेगा। अगर उसके बाहर का कोई स्टॉक अगर आप यहाँ पर दे रहे हो तो उसका प्राइस यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक्सपायरी तो ये 3 ही होगा, उससे अलग तो नहीं होगा, एक्सपायरी वो फेच हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्राइक डिफरेंस क्या है उसका वो आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्राइक आपको देना पड़ेगा, ये 5 होगा, 5 चाहिए, मतलब नीचे का 5 ऊपर का 5, तो टोटल मिलेगा 11 स्ट्राइक प्राइस का डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर सकते हो। और ये जो फीचर्स है, ये फीचर मतलब क्या है, निफ्टी के लिए ये सेट हो चुका है, कौन सा एक्सपायरी का डेटा चाहिए, इसका एटीएम क्या है, एटीएम मतलब एलटीपी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का सेम, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्टॉक, तो ये सब कुछ मैं फिक्स कर दिया हूँ इसके अंदर। तो अभी मैं अगर बैंक निफ्टी में चला जाता हूँ तो भी ये काम करेगा। मुझे जाके हर बार स्ट्राइक प्राइस, एटीएम या तो एक्सपायरी डेट ये कुछ चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सपोज मैं बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है, 52,100 का कॉल है नियर एक्सपायरी का, तो ये भी काम करेगा। पुट मैंने ले लिया, पुट का भी काम करेगा। अगर निफ्टी में चेंज करता हूँ तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो आ गया, निफ्टी का कॉल या तो पुट, सब कुछ ये तुरंत लोड हो जाएगा और हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर CNX फाइनेंस मतलब निफ्टी फाइनेंस, फिर निफ्टी अगर आप ओपन करते हो तो फिर निफ्टी में ऑलरेडी मैं वहाँ पर प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो फिर निफ्टी का भी डेटा आ जाएगा। और फिर निफ्टी फाइनेंस का अगर कोई कॉल या तो पुट वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। और फिर निफ्टी का अगर पुट मैंने ले लिया तो पुट का भी ये डेटा दिखा रहा है, वो सिग्नल एंड ऑप्शन चेन। तो ये मिड कैप निफ्टी, देखिए मिड कैप निफ्टी का भी दिखाएगा, क्योंकि वो भी उसके सेटिंग्स के अंदर मैंने सेट करके रखा हो। तो देखिए ये सब कुछ है। तो SBI अगर कर दिया तो, क्योंकि मैं SBI का डेटा मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ तो SBI दिखाएगा। इसके जगह में अगर और कोई स्टॉक मैंने डाल देता हूँ, अगर निफ्टी 50 का है वो स्टॉक, FNO का स्टॉक, तो वो एज इट इज यहाँ पर ले लेगा। जैसे कि ACC, सपोज मैं ACC एक ले लेता हूँ, तो ACC का चार्ट में ओपन करता हूँ तो ACC में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है। तो ACC में ये एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि इसका LTP देखिए 2232 और यहाँ पर मैंने 863 डाला है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2232 मैं कर दिया। तो 2232 करने से क्या होगा, इसका जो ऑप्शन चेन वो लोड हो जाएगा।
देखिए इसका ऑप्शन चेन लोड हो चुका है, क्योंकि एसीसी निफ्टी 50 के अंदर होता है, तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक है उसका जो गैप है मतलब स्ट्राइक डिफरेंस है वो ऑलरेडी ये डिटेक्ट कर लेगा, और सिर्फ आपको ये जो एटीएम प्राइस मतलब एलटीपी डालने से वो एटीएम कैलकुलेट कर लेगा। तो एलटीपी आप डाल दीजिए तो ऑप्शन चेन रेडी होके आ जाएगा। और उसका अगर आप ऑप्शन भी आपको चाहिए तो एसीसी का ऑप्शन आप ले लीजिए, कोई भी ACC 2200 का ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। देखिए पुट ऑप्शन है, तो पुट ऑप्शन में भी ये दिखा रहा है। अगर कॉल में लेता हूँ, पुट में सेल दिखा रहा है तो मैं कॉल ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसका सिग्नल कैसा था। तो देखिए यहाँ पर बाई आपको मिला था और देखिए एग्जैक्ट टारगेट हुआ है, तो आपको अच्छे से आपको ये भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बाई मिला था आपको, ये बहुत ज़्यादा गैप है क्योंकि ये दूर का ऑप्शन मैंने ले लिया। तो अभी देख लेता हूँ ये जो इंडिकेटर है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो पहला फीचर्स आपको मिल चुका है, देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्टॉक, ये सब अगर आप स्विच ओवर करते हैं बैंक निफ्टी से निफ्टी या तो फिन निफ्टी तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ सेट हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। और एक स्टॉक अगर आपको किसी स्टॉक में ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आपका स्टॉक का जो एलटीपी है वो डाल के रख दीजिए, तो उस हिसाब से वो स्टॉक के लिए भी ऑप्शन चेन दिखा देगा। तो अगर ये इंडिकेटर आपको अच्छा लगे और ये आपको अगर बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड लेना है तो स्टॉक 1 स्टॉक 2 करके मैं बहुत सारे स्टॉक का ऑप्शन दे दूंगा। अगर 5 या 10 स्टॉक का ऑप्शन मैं दे देता हूँ तो उस स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी स्टॉक से कोई भी स्टॉक अगर आप स्विच ओवर करते हो तो कोई इनपुट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, एज इट इज। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए वो ले रहा है इंस्टेंट, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा सब कुछ। तो ये सब कुछ मैं कर दूंगा, वो मैं नेक्स्ट अपडेट में वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। उसके साथ देखिए यहाँ पर ट्रेड सेटअप एक ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। यहाँ पर देखिए सेटअप 1 एंड सेटअप 2 दिया हुआ है। सेटअप 1 है आपको दिन में कम ट्रेड मिलेगा, मतलब जो ट्रेड मिलेगा वो बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट सिग्नल के जगह में मैं ऑल ट्रेड कर देता हूँ। ये लास्ट ट्रेड और ऑल ट्रेड मतलब लास्ट ट्रेड अगर आप कर देंगे तो सिर्फ लास्ट जो ट्रेड जो एक्टिव ट्रेड है या तो वो ट्रेड हो चुका है ये दिखाएगा, और ऑल ट्रेड मतलब ये ऑल ट्रेड बैक टेस्ट के लिए है। अगर आपको देखना है कैसा ट्रेड लिया था हिस्टोरिकल डेटा में तो उसके लिए ऑल ट्रेड। तो ये सेटअप 1 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और ये बाफर एंट्री है, बाफर को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए हर एक ट्रेड को आपको दिख जाएगा कहाँ क्या ट्रेड आया था। देखिए यहाँ पर सेल दिया था मतलब ये सेल काम नहीं किया, ये स्टॉप लॉस हो गया। मगर यहाँ पर बाई दिया था, ये बाई 2 कैंडल पे ही आपका बाई रीच हो चुका है। यहाँ पर देखिए बाई दिया था, ऑलमोस्ट बाई ये टारगेट हो गया था, इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आपको फिर से बाई मिला है और टारगेट भी हो गया। तो इस तरह का ये ट्रेड देता है। तो ये सेटअप 1 और सेटअप 2 में डिफरेंस क्या है, मैं बैंक निफ्टी में ले लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिला था सेटअप 1 से, और सेटअप 1 में देखिए सिर्फ 2 ही ट्रेड दिया था ये आज के दिन पे। ये जो पहला सेल दिया था ये सेल अच्छे से काम नहीं किया है और ये स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद बाई आपको मिला है। तो अगर मैं इसको सेटअप 2 कर देता हूँ तो सेटअप 2 में आपको बहुत सारा ट्रेड मिलेगा, मगर छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा। जो लोग रिस्क कम ले सकते हो, मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, छोटा छोटा ट्रेड होगा, मतलब उसका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, टारगेट भी छोटा होगा। तो अगर आपको बहुत सारे ट्रेड लेना है एज ए स्कैल्पर तो आप सेटअप 2 सिलेक्ट कीजिए या तो सेटअप 1 सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड चाहिए और सही ट्रेड चाहिए आपको तो सेटअप 1 यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ट्रेड था ये सेल ट्रेड था, एकदम एग्जीक्यूट किया, सेकेंड टारगेट हो गया। नेक्स्ट आपका सेल था, ये भी टारगेट हो गया। नेक्स्ट आपका सेल था, ये टारगेट नहीं हुआ है, उसके बाद बाई आ गया। तो बाई आया, फर्स्ट टारगेट तो हो गया और सेकेंड टारगेट के बहुत नजदीक चला गया। उसके बाद सेल आया था, ये स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद एक बाई आया था, ये ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट चला गया था। उसके बाद एक सेल आया था, ये भी टारगेट हुआ है आपका। तो ये आप जो भी आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स में देख रहे हो। तो इंडेक्स में अगर आपको देखना है या तो स्पॉट या तो आप स्टॉक में देख रहे हो, तो स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेना है तो आप स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो ऑलवेज
आप ऑप्शन का चार्ट ओपन कीजिए और ऑप्शन का चार्ट में क्या चल रहा है उससे आपको ट्रेड लेना है, ना कि स्पॉट से, क्योंकि स्पॉट में कभी कभी गलत भी देता है। तो स्पॉट से आप ट्रेड मत कीजिए, ऑप्शन का चार्ट, जो भी ऑप्शन आपको खरीदना है उस ऑप्शन का चार्ट आप ओपन कीजिए और उससे आप ट्रेड कीजिए। सपोज आपको कॉल खरीदना है, देखिए यहाँ पर जब आप थे तो यहाँ पर आपको कॉल में एक बाई दिया था और अच्छे से मतलब देखिए सेकंड टारगेट तक ये चला गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है आपको। तो उस टाइम पे आपको ये भी चेक करना है, ये जो ऑप्शन चेन में सपोज ये कॉल साइड है, इस टाइम पे कॉल में आपको बाई मिला था इसीलिए यहाँ पर बाई था। करंट सिनेरियो क्या है, अभी सेल चल रहा है तो यहाँ पर देखिए सेल चल रहा है, मगर इस टाइम पे आपको यहाँ पर बाई मिला था। तो एक बार रिप्ले में देख लेता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा ये ट्रेड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर है, या तो और थोड़ा आगे कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बाई अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, तो इस नेक्स्ट कैंडल पे बाई आपको एग्जैक्टली मिला है। तो इस टाइम पे क्या था, कॉल में आपको बाई दिखा रहा है और पुट में आपको सेल दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मोमेंटम भी है क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है। तो ये जो ट्रेड होने वाला है ये श्योर शॉट ऑलमोस्ट, मतलब श्योर शॉट कोई बता नहीं सकता, मगर इसमें क्या है डबल कंफर्मेशन है। स्पॉट में भी आपको बाई दिखा रहा है, कॉल में भी आपको बाई दिखा रहा है और पुट में भी आपको सेल दिखा रहा है, मतलब सब कुछ अलाइन है। तो नेक्स्ट कैंडल पे ये ट्रेड हो सकता है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या था, नेक्स्ट कैंडल में देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब इसके पहले कैंडल में क्या दिया था आपको, देखिए यहाँ पर बाई अबव 882.58 आपको दिखा रहा है, मतलब 882 के ऊपर अगर चला गया तो आपको बाई करना है। तो ये आपको इनिशिएट कर रहा है, मतलब पहले आपको फोरकास्ट कर रहा है ये आपका बाइंग लेवल होने वाला है। अगर इस लेवल को टच करता है तो आपका बाई है, अगर इस लेवल को टच नहीं करता है तो बाई मत कीजिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल पे देखिए यहाँ पर टच किया था तो आपका बाई हो गया। तो बाई होने के बाद ये आपका एंट्री आ गया, तो बाई होने के तुरंत ही आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, टारगेट भी मिल जाएगा। तो आप अगर ये कवर ऑर्डर या तो ब्रैकेट ऑर्डर डाल रहे हो तो बाई होने के बाद आपको ये स्टॉप लॉस और टारगेट अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो क्योंकि आप ये ऑप्शन प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके के कारण ये बहुत ज़्यादा डीके हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अगर आप नहीं डालेंगे तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। किसी ट्रेड अगर घूम गया, अगर टारगेट की तरह नहीं गया होगा तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो उसके बाद देखिए ये ट्रेड तो पता ही है, ये बहुत अच्छे से ट्रेड किया है और थर्ड टारगेट सेकंड टारगेट तक चला गया था, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। तो इस तरह का ट्रेड ये जनरेट करता है। तो ये ट्रेड कैसे जनरेट होता है, देखिए यहाँ पर सेल बिलो आ गया, मतलब ये आपको इनिशिएट कर रहा है, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो जब भी आपको सेल बिलो या तो बाई अबव दिखा रहा है, मतलब आप अलर्ट हो जाएंगे अभी बाई आने वाला है या तो सेल आने वाला है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और भी फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर, देखिए व्यू अप है, तो व्यू अप आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ कर सकते हो। ये जो येलो लाइन है व्यू अप एक अच्छे इंडिकेटर है, माना जाता है व्यू अप के ऊपर है तो बुलिश, व्यू अप के नीचे है तो बेयरिश। तो बहुत नीचे अगर होगा व्यू अप के नीचे और आपको बाई सिग्नल मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो व्यू अप के तरफ आने वाला है। तो बहुत नीचे है मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुका है, अभी वो घूमने वाला है, ऐसा भी माना जा सकता है। बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्शन है, तो व्यू अप को आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। ये अगर सेशन व्यू अप चाहिए आपको, मतलब डे मतलब फर्स्ट से मतलब 9:15 कैंडल से ये व्यू अप कैलकुलेट होगा, या तो वीकली कैलकुलेट होगा, मंथली कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली, ईयरली, डिकेज, ये सब कुछ आप इधर से सेट कर सकते हो। तो जो ऑप्शन महीने का स्टार्ट में स्टार्ट हो रहा है तो उससे वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आप इसको मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा।
मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके नीचे ये टेबल में ये देखिए जो ऑप्शन चेन का बटन है, इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑप्शन चेन गायब हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो, नहीं तो इसको रहने दीजिए। अगर आपको इतने कॉलम्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सिग्नल चाहिए, तो वॉल्यूम, चेंज एंड एलटीपी इसको ऑफ कर दीजिए। ये छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा, स्ट्राइक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल। तो इससे आपका जगह कम लगेगा और चार्ट क्लीन रहेगा। और इसमें अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप टिक करके ऑन भी कर सकते हो, कोई भी एक चाहिए तो एक ऑन कर सकते हो। और इसमें कहाँ ये प्लेस होगा, ये जो ऑप्शन चेन टेबल है इसका पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ आपको कंफर्टेबली प्लेस करना है, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें साइज क्या होगा, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स, मतलब जितने भी फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर सब कुछ। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ ये ट्रेड आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड होगा, ऐसे भी स्टॉप लॉस भी हो सकता है और टारगेट भी हो सकता है। तो आपको कैसे ये बुक करना है तो वो बात आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। सिग्नल कितने भी अच्छे हो, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिखाएगा एक बार, उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज कोई भी ट्रेड है, इसमें ही देखिए, और ऑप्शन में अगर आप बायर्स हो तो ये सेल का कोई मतलब नहीं होता है, सेल सिग्नल आप अवॉइड करेंगे पूरा का पूरा। सिर्फ सेल आपको कहाँ देखना है, जब यहाँ पर देखिए ये कॉल में आपको सेल मिल रहा है तो पुट में आपको बाई दिखा रहा है। तो पुट का चार्ट आप ओपन कर लीजिए, देखिए पुट में क्या है। देखिए यहाँ पर कॉल में आपको सेल मिला था और पुट में आपको बाई मिला था। तो कॉल में आपको ट्रेड नहीं लेना है, पुट में आपको ट्रेड लेना है। तो पुट में क्या होता है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला था और देखिए फर्स्ट टारगेट हो गया। तो जब भी फर्स्ट टारगेट आपको दे रहा है तो यहाँ पर आप एटलीस्ट आपका 50% बुक कर लीजिए और आपका जो स्टॉप लॉस है इधर से सीधा एंट्री प्राइस में डाल दीजिए। तो 50% अगर फर्स्ट टारगेट में बुक भी कर लिया और उसके बाद में अगर ये एंट्री प्राइस में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50% आपका आप प्रॉफिट में हो। अगर इसके ऊपर थोड़ी देर ये चल रहा है या तो सेकंड टारगेट हो गया तो चाहे तो आप 100% बुक कर लीजिए, नहीं तो वो जो 50% आपका पोजीशन ओपन है उसका ये जो स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी एंट्री प्राइस में अपडेट कर चुका है उसको आप फर्स्ट टारगेट में अपडेट कर दीजिए और ऐसे ऐसे ट्रेल करते जाइए। जैसे इस टाइप का ट्रेड है, अगर आप इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे स्टॉप लॉस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये आपका सेल दिया है तो आप कॉल में देखिए आपको जरूर बाई मिला होगा, देखिए यहाँ पर बाई मिला था तो यहाँ पर आपने 100% खरीदा है तो यहाँ पर आपको 50% निकल जाना चाहिए और ये जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को एंट्री में डाल देना चाहिए। और जब भी ये सेकंड टारगेट हो रहा है इधर आप पूरा निकल जाइए या तो आपका स्टॉप लॉस इधर अपडेट कर दीजिए। तो अगर स्टॉप लॉस इधर आप अपडेट करते हो तो 100% फर्स्ट टारगेट में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, या तो यहाँ पर अगर आप बुक कर सकते हो तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह का ट्रेड आपको लेना है। तो देखिए आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेगा, एक ट्रेड अगर छूट गया है तो बीच में मत ट्रेड लीजिए। पहला पॉइंट ये, क्योंकि बहुत जल्दी में सपोज ये ट्रेड छूट गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर चल रहा है या तो यहाँ पर चल रहा है तो इधर आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड ले लिया और ये नीचे आ गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर इधर आप ट्रेड ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसको टच करके एक बार इसको टच करते हैं और ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद आप जो एक्चुअल प्रॉफिट होने वाला था वो आप ले ही नहीं पाए। तो ट्रेड आपको कब लेना है, तो पहले यहाँ पर आपको बहुत सारे सिग्नल दिखेगा, हर एक सिग्नल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जब भी कॉल में आपको बाई दिखा रहा है या तो पुट में आपको बाई दिखा रहा है उस टाइम पे कॉल पे आपको सेल देना चाहिए, ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। और स्पॉट में भी वो अलाइन होना चाहिए, मतलब पुट में अगर बाई दिखा रहा है तो स्पॉट प्राइस में भी आपको सेल दिखाना चाहिए। तो ये फिनोमेना जब भी होगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। और इनिशियली आप छोटा लॉट में ट्रेड कीजिए, जब आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आप रिस्क लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन में बहुत सारे लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये था ये इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स रिव्यू।
और ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया है, वैसे इंडिकेटर में आप कोई भी स्क्रिप्ट आप चेंज करते हो तो आपको हर बार ये सेटिंग्स में जाके कोई डेटा चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिन के शुरू में एक बार आप चेंज कर दीजिए सुबह मॉर्निंग पे, उसके बेसिस पे ये काम करेगा। अगर एक दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बहुत ज़्यादा पॉइंट निफ्टी के लिए अगर 300 या 400 पॉइंट मूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर अपडेट करने का ज़रूरत है, नहीं तो एज इट इज़ ये काम करेगा। बैंक निफ्टी में अगर 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो आपको इधर अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम करेगा एज इट इज़। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे ये इंडिकेटर तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।